तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुजदिलों की हिमायत नहीं होगी। ये बात मैंने उस दिन, जिस दिन यहाँ पहले दिन में आया, उस दिन आपके सामने रखी थी। आपने इस बात को पूरी करने का काम किया। आप सभी साथी बधाई के पात्र हो कि उस धरना रूपी, क्रांति रूपी उस तलवार को उठा करके इस तानाशाह वीसी और तानाशाह प्रशासन के सामने छाती तान कर खड़े हो। आप एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। तू अगर साथ दे तो और बात है, पूरा जहां अगर साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेता है इंसान, पैर अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आज ये बात इस धरने पर पूरी होती है कि समाज का हर एक वर्ग, समाज का हर एक तबका इस छात्रों के संघर्ष की इस लड़ाई में एक जैसे मुट्ठी बंद होती है, ऐसे मुट्ठी बंद करके खड़ा है, छाती तान के खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है। और ये सबसे बड़ी बात है, हर एक पार्टी का प्रतिनिधि आपके बीच आकर आपके संघर्ष में खड़ा है। समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है, किसान वर्ग आपके साथ खड़ा है, मजदूर वर्ग आपके साथ खड़ा है। और हमारी बहनें, महिला शक्ति तो उस दिन से इस आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये चीज भी एक बहुत ही कम मिलती है। जो चीजें मैंने इस आंदोलन में ऑब्जर्व करी, वो चीजें शायद ही किसी आंदोलन में दिखती है। वो उसके पीछे 2-3 कारण रहे होंगे, उन कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा। मगर ये छात्र आंदोलन अब हरियाणा का जन आंदोलन बन चुका है साथियों। हरियाणा के किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर, शोषित दुकानदार, शोषित वर्ग, दलित वर्ग में आज एक ही चर्चा है कि एचयू के छात्रों के साथ तानाशाह हुई है, एचयू के छात्रों के साथ गलत हुई है। मेरे पास पूरा दिन राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से उन छात्र नेताओं के फोन आते हैं। वो आपके बीच कहीं ना कहीं अभी पहुंचने में असमर्थ है, मगर मोरली रूप से उन्होंने आपको सहयोग और समर्थन दिया है। वो बहुत बड़ी बात है कि आंदोलन हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। छात्रों की जो क्रांति है वो हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब तक ये आंदोलन जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात होती है साथियों। एक छोटी सी, अगर हरियाणा की बात करें और यूनिवर्सिटियों की बात करें, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी का ये छात्र आंदोलन आज जो पूरे उत्तर भारत में फैल चुका है। और कल कोई साथी मुझे बता रहा था कि विदेशों से तो फोन आते ही हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। जो और समर्थन बन रहा है वो समर्थन कर भी रहे हैं। और आपसे एक अनुरोध, जो चीजें चल रही हैं बहुत ही स्मूथली चल रही है, बहुत ही स्मूथली चल रही है। ये क्रांति नए मोड़ पर खड़ी है, ये संघर्ष नए मोड़ पर खड़ा है। जिस दिन यहाँ चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला जी एक राजनेता के तौर पे नहीं, एक आम युवा के तौर पर, एक हरियाणा के सजग युवा के तौर पर आपके बीच आए थे, कमेटी ने जो बात रखी, यहां से कोई राजनीतिक बात हमने आज तक नहीं की। ना चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला ने कोई राजनीतिक बात करी, ना मैं आप कोई राजनीतिक बात करना चाहूंगा। मगर कमेटी ने एक मांग रखी थी कि यहाँ तो सब आ रहे हैं, सब अपना समर्थन दे रहे हैं, मगर जहां तक जिसकी पहुंच है, जहां तक जो रीच कर सकता है, वो रीच को बढ़ाओ। और कमेटी ने सर्व समिति से दिग्विजय सिंह चौटाला से अनुरोध किया था कि कैसे भी कैसे, क्योंकि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, आप इस बात को बड़ी बात ही जानते हो, कि हमारी मांग को हरियाणा के महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी के सामने रखा जाए, हमारा डेलीगेशन उनके सामने पूरी बात रखे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने आपकी इस मांग का सहयोग कर करके, आपकी इस मांग को मान करके पुरजोर कोशिश करी, और कल वो कोशिश सफल हुई। एचयू के छात्रों का डेलीगेशन, जिसका मैं भी एक छात्र नेता के तौर पर उसका सदस्य था, मुलाकात करी। बाकी बात तो आपके साथी बताएंगे जो डेलीगेशन में था। मगर जो बात यहाँ का पूरा प्रतिनिधि मंडल ने जो बात बंडारू दत्तात्रेय जी के सामने रखी, सबसे बड़ी जीत तो एक है कि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में पहले से ये मामला है। ये आपकी सबसे बड़ी जीत तो ये है। दूसरी बात, जो उनको डाउट्स थे
वो एचओयू के छात्रों के जो प्रतिनिधि मंडल था उसने क्लियर करा। इतना समय, कम से कम आधे घंटे का समय उन्होंने हमें दिया, एक एक बात बार बार सुनी और अपना पेन उठाकर अंडरलाइन वो चीजें करी। उन्होंने एक बात मानी है, अपने मुख से एक बात कही, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो पीछे मेरे साथी खड़े जो डेलीगेशन में, उन्होंने एक बात मानी है कि आपके साथ गलत हुआ है। ये वर्ड उन्होंने, हरियाणा के राज्यपाल ने अपने मुख से ये बात कही है कि जो छात्रों के साथ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जब वो लेटर पढ़ा, जो वो हमारा मांग पत्र पढ़ा, उसमें चीजें अंडरलाइन करके ये कही कि असलियत में जो मांग थी, असलियत में ये मांग तो स्कॉलरशिप की थी। ये चीज यहां तक कैसे पहुंची? स्कॉलरशिप की जो मांग थी वो यहां तक, धरने तक, सिर फूटने तक कैसे पहुंची? ये चीज भी जांच करने योग्य है, ये चीज भी पूछने योग्य है। उन्होंने ये बात कही कि ये जो चीज यहां तक पहुंची है, ये जो मांग, छोटी सी स्कॉलरशिप की जो मांग है, वो इतना 8-9 दिन के संघर्ष तक कैसे पहुंची? ये चीज भी जांच के योग्य है, मैं इसकी भी जांच कराऊंगा। और वहीं हमें एक बात भी सुनने को मिली कि शायद गवर्नर ने एचओयू से एक प्रतिनिधि मंडल इस बात पे डिस्कस करने के लिए बुला रखा है। वो आज जाए या कल जाए इसके मैं कंफर्म नहीं हूं। एचओयू प्रशासन अपना एक डेलीगेशन वहां भेजेगा, गवर्नर साहब ने बुलाया है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो मेरे ख्याल से तो बाकी आपके अंदर संयम है, आपके अंदर वो ताकत है और ठीक गलत की पहचान कर सको। कोई अनपढ़ व्यक्ति या फिर कोई अनपढ़ छात्र यहां नहीं बैठे कि कोई आएगा, मंच से दो बात कहेगा, मीठी मीठी बात कहेगा, चिकनी चुपड़ी बात कहेगा और आप उस बात से मैनिपुलेट हो जाएंगे। शायद ये बात मैं ठीक कह रहा हूं? आप समाज का एक प्रतिष्ठित पढ़ा हुआ वर्ग हो, आप अपनी ठीक गलत पे डिसाइड कर सकते हो, आपके लिए जो ठीक होगा, जो गलत होगा, उस पर फैसला कर सकते हो। मगर मेरा एक मानना है कि जो कल छात्र प्रतिनिधि मंडल गवर्नर से मिला है, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की नींव साबित होगा, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक नया मोड़ देगा और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की जीत में, इस विश्व के ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम करेगा। साथियों, ये सारी बात तो वहां की होगी जो हम गवर्नर जी से मिले। हम उस दिन से आपके संघर्ष में शामिल है, मैं और मेरी टीम उस दिन से आपके संघर्ष में शामिल है। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी लगातार साथियों से बात होती रहती थी। जो एचओयू का जो रीजनल सेंटर है बावड़ में भी जब वो बात हुई तो लगातार मेरी कमेटी के साथियों से बात हुई। मेरी वहां के रेवाड़ी के एसपी मीना साहब है और बावड़ के डीएसपी है सोरेन साहब, उनसे बात हुई। जो तानाशाही कर रहे थे उनके सामने चीजें रखी और उन्होंने ये बात मुझे कही थी कि अब तक जो हो गया वो तो उल्टा नहीं हो सकता, मगर आगे छात्रों के साथ तानाशाही नहीं होगी। और मैंने आपकी का साथ मानकर एक बात वहां के डीएसपी को कही थी, मगर डीएसपी साहब अब इस आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से लड़ना चाहते हैं, मगर आप ये चाहते हो कि हिसार का आंदोलन बावड़ में शिफ्ट हो जाए, तो उस हॉस्टल के अंदर जो गर्ल हॉस्टल है, हमारी बहनों का हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर आइंदा किसी मेल पुलिस वाले की एंट्री नहीं हो जाए। ना तो हम वो ताकत रखते हैं कि एचओयू का हिसार का आंदोलन बावड़ शिफ्ट कर करके आपको ये दिखा देंगे कि छात्रों की क्या ताकत है। क्या मैंने गलत कही साथियों? और आपका ये संघर्ष जीत के मुकाम पर है, बस हौसला नहीं तोड़ना है। आपका हौसला, लड़कियों, छात्राओं, आपका हौसला हमारी ताकत है। आपके चेहरे पे वो संघर्ष देखते हैं, आपके चेहरे पे वो शिकन देखते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी बहनें जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती होनी चाहिए थी, जो
क्लास में बैठ के रिसर्च करती होनी चाहिए थी। आज वो इतनी गर्मी में या संघर्ष कर रही है। ये चीज हमें हौसला देती है। आप नारा लगाओ अपने ऊपर, हमारी छात्र बहनें जिंदाबाद, हमारा आंदोलन जिंदाबाद। बोलने का तो बहुत ज्यादा मन है, मगर गला और शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, उसमें वो सहन करने जैसी गर्मी नहीं थी। और मैं तो आपको भी, जो लगातार इस आंदोलन में बैठे हो, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना कि यह आंदोलन तभी सफल हो सकता है तब आप और हम यहाँ बैठे रहेंगे, हाथ से हाथ जोड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग जाति पाति की बात कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहा करते थे, इस देश को हमेशा से धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़वाया गया, मगर इस देश में, जैसे मेरे से पहले किसान नेताजी बोल रहे थे, मैं चौधरी देवीलाल की बात को कोट करके बोल रहा हूँ, नाम लेकर बोल रहा हूँ, इस देश में दो ही जातियां हैं, एक कमेरा जाति और एक लुटेरा जाति। कमेरा जाति संघर्ष कर रही है, लुटेरा जाति अंदर बैठ करके शोषण करने का काम कर रही है। साथियों, मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस दिल से इज्जत करते हैं, परंतु क्या इन लड़कियों में, क्या इन छात्रों में, क्या इस क्रांति में, क्या किसी एक जाति का व्यक्ति है? क्या उनकी जाति के व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल नहीं है? मैं जानता हूं, नाम लेकर तो नहीं कहना चाहूंगा कि उनकी जाति के छात्रों के साथ भी प्रताड़ना हो रही है, तानाशाही हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मैं तो उन लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थानों में जातियों ना बांटे, शिक्षण संस्थानों में ऐसी बात ना कहे जो छात्रों के बीच द्वेष पैदा करेगी, क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों है, 5-4 दिन मैक्सिमम लगेंगे, ये जीत हो जाएगी। मगर जो मन में जो जहर हो जाएगा वो कभी भी बढ़ने का काम नहीं करेगा, वो टीस हो जाएगी मन में। ऐसी चीज ना करो जो टीस होए। और रही बात चिंटू की, चिंटू का नाम दे रहे हो ना आप, रही बात चिंटू इस वाइस चांसलर की, चिंटू साहब आप तो बहुत छोटी कड़ी हो इस संघर्ष में, आप तो बहुत छोटी कड़ी हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पटना की एक यूनिवर्सिटी से आप पढ़ लेना, पटना की एक यूनिवर्सिटी से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसका मेन मुद्दा क्या था? उसका मेन मुद्दा था कि पटना के हॉस्टल के जो मेस का मुद्दा था, उसका मेस की जो फीस थी वो ज्यादा आ गई थी। वहां से एक छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण श्री के लोगों ने जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट याद करना, जेपी मूवमेंट खड़ी हुई, देश की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। उस छात्र आंदोलन की देल है लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, कितने ऐसे छात्र नेता निकले जिसने देश की राजनीति को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। वो उस समय जयप्रकाश जेपी जी थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, फिर भी वो उठे, राजनीति छोड़ चुके थे, क्रांतिकारी जो वो समाज सेवा थी वो छोड़ चुके थे, छात्रों के एक आग्रह पर उस आंदोलन को लीड किया और उस आंदोलन ने देश की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने में एक अहम रोल निभाया। आप पढ़ना, असम का वो छात्र आंदोलन, असम गण परिषद नाम से एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ, एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। वो क्यों हुआ? असम का एक छात्र आंदोलन उठा और उसने वहां की सरकार को उखाड़ फेंका। एक यूनिवर्सिटी कॉलेज से उठा हुआ एक आंदोलन, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, उस पार्टी की सरकार बनी जो पार्टी फॉर्म हुई थी छात्र आंदोलन से, मतलब छात्रों की सरकार बनी। अगर मैं झूठ कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ के इस बात को मेरे को बेशक से डिनाई कर सकते हैं। असम गण परिषद नाम से वो पार्टी बता रहे हैं, और असम गण परिषद की सरकार बनी, छात्रों की सरकार बनी, जो तानाशाह लोग थे उनको बाहर करने का काम किया। ऐसा ना हो
कि वही दिन हरियाणा में आ जाए, क्योंकि ये जो आंदोलन, दोबारा से मैं कह रहा हूं, ये आंदोलन अपनी रूपरेखा को एक बड़े लेवल पर कर रहा है। मैं दोबारा से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे को मंच दिया।